नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गरिमा। मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और लेट्स से इन सिंपलर टर्म्स मैं एक BNVS डॉक्टर हूँ। तो मेरे पास जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है दैट इज रिलेटेड टू द पेन। तो सबसे ज्यादा यूजुअली क्या होता है कि रिलेटिव्स भी पूछते हैं कि बेटा यहाँ पे दर्द है, वैसे दर्द है। तो दर्द का मुख्य कारण जो देखा गया है वो दो कारण मुख्य देखे गए हैं। या तो हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी मसल्स का, मांसपेशियों का, या फिर उसका कम इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि अगर हम कोई काम ज्यादा कर रहे हैं, जैसे झुकने वाला काम ज्यादा कर रहे हैं, या फिर कोई हम भारी सामान ज्यादा उठाने का कार्य किसी का है, कोई किसी का काम ही यही है कि उनको भारी सामान उठाना होता है, तो उनको देखने को मिलता है कि कमर में दर्द उनके डेवलप हो जाता है। या फिर आपने दूसरा देखा होगा कि जिन लोगों की ज्यादा बैठने की जॉब होती है, जैसे दुकानदार होते हैं या बस ड्राइवर होते हैं, उनके भी आपको कमर में दर्द बहुत ज्यादा मिलेगा। उनके क्यों मिलता है? क्योंकि उनकी मसल का जो छोटी छोटी मसल होती है हमारे बैक में, कमर में, उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता, तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। तो उस कारण से हमारा धीरे धीरे बैक पेन डेवलप होने लगता है। क्योंकि एक सही पोस्चर को मेंटेन करने के लिए हमारी मांसपेशी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक सही पोस्चर ही आपको अगर आपका पोस्चर खराब होगा तो आपका बैक पेन या किसी भी तरह का पेन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है कि धीरे धीरे आपके जॉइंट्स के जो कार्टिलेजेस हैं वो डिजनरेट होना शुरू हो रहे हैं। वो भी इनएक्टिविटी के कारण हो सकते हैं कि थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी इनएक्टिविटी के कारण है, या एजिंग के कारण होते हैं यूजुअली। तो शरीर में कहीं ना कहीं 40s के बाद पेन डेवलप होना शुरू हो जाता है, वो चाहे कमर में हो या फिर घुटनों में हो, कभी कभी कंधे में हो सकता है, टखने में हो सकता है। तो हम सभी अपने घरों में देखते हैं कि या तो माता पिता को होगा या दादा दादी को, बहन भाई को भी आजकल तो शुरू हो गया है। तो नेचुरोपैथी चिकित्सक के रूप में मेरा जो सबसे फेवरेट ट्रीटमेंट है, या मैं किसी भी अपने रिश्तेदार को या मैं खुद के मेरे घर वालों को जो बताती हूँ, वो है गरम ठंडा सेक, यानी कि हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। हम सब ने बचपन से, आई थिंक इंडियन फैमिलीज में हमने सबने देखा है कि कहीं भी दर्द होता है तो हमें सुनने को मिलता था कि गरम सिकाई कर ले तो ठीक हो जाता है। पहले पुराने जमाने में गरम सिकाई ईंट से की जाती थी। कुछ जगह जैसे एड़ी के दर्द में ईंट की सिकाई करते थे, या फिर रेत से भी करते थे, या फिर गर्म पानी की थैली जो सबसे मोस्ट कॉमन हर घर में देखने को मिल जाती है, वो गर्म सिकाई हमने सुना है। लेकिन अगर मैंने यही चीजें 6 साल तक पढ़ी हैं, समझी हैं, और मैं वही प्रैक्टिस कर रही हूँ ऑन थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स। तो अगर मैं आपको कहूं कि उससे भी ज्यादा जो लाभकारी है पेनफुल कंडीशंस में, वो है गरम ठंडा सेक। यानी कि सिर्फ गरम सिकाई नहीं करनी है आपको, उसके साथ साथ ठंडा सिकाई भी करनी है। सेक के इतने बेनिफिट्स हैं, आप उसका रिजल्ट करके देख सकते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको वो कितना लाभ करेगा। इस वीडियो के बाद आप खुद गरम ठंडा सेक करके देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या फायदा है। गरम ठंडा सेक कैसे करते हैं इसकी विधि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। उसमें कुछ खास चीजें ध्यान रखनी होती हैं कि अगर आपको कोई बिल्कुल नई नई चोट लगी है, उसका दर्द है, जैसे अभी 5 घंटे पहले आपका पैर मुड़ गया था, तो उस कंडीशन में हम गरम ठंडा सेक नहीं करते हैं। ताजी चोट है उसमें हमेशा ठंडा सेक किया जाता है, और जो पुरानी हो जाती है उसमें हम गरम सिकाई करते हैं। पर मैं सुपीरियर मानती हूँ, या कोई भी नेचुरोपैथी डॉक्टर जो इस चीज को प्रैक्टिस करता है वो जानता है और समझता है कि गरम सिकाई से कहीं ज्यादा गरम और ठंडे की सिकाई फायदेमंद होती है। तो आपको कहीं भी दर्द है, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, टखने में दर्द है, कंधे में दर्द है, आप गरम ठंडा सेक करके देखिए, आपको फायदा पता चल जाएगा करने के तुरंत बाद ही। तो ये आप लॉन्ग टर्म में कीजिए। सिर्फ दर्द में आराम नहीं मिलेगा, आपको हीलिंग भी फील होगा। अगर घुटने में दर्द रहता है, मेरी बात मानिए, आप 15 दिन लगातार दोनों घुटने पे गरम ठंडा सेक करके देखिए, यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये एक ट्रीटमेंट मिराकुलस ट्रीटमेंट है। यूजुअली मैं यूट्यूब पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई भी ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं करती हूँ, पर सिंस इस ट्रीटमेंट के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई किसी को नुकसान नहीं होगा किसी भी तरह का, और मैं सिर्फ एक पेनफुल कंडीशन के लिए आपको ये ट्रीटमेंट बता रही हूँ, तो ये ट्रीटमेंट एक सच में लाभकारी है, मिराकुलस ट्रीटमेंट है। और ये वीडियो भी स्पेशली मैंने अपने रिलेटिव्स के लिए ज्यादा बनाई थी, क्योंकि वो मुझसे पूछते रहते हैं कि दर्द के लिए क्या करें। मैं बताती हूँ तो समझाने में विधि थोड़ा दिक्कत होती है कि कैसे करना है, तो इसलिए मैंने प्रोसीजर का वीडियो बना लिया है एक, जिससे मैं उनको आसानी से समझा सकूं कि गरम ठंडा सेक कैसे करते हैं। रखें, जब गर्म पानी का तौलिया निचोड़ते हैं तो निचोड़ने की विधि आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
तो दोनों को जो तौलिया है, हमें 2 छोटे तौलिए चाहिए, तो जो तौलिया है गर्म पानी में जिसने हमने डुबोया है, तो उसको दोनों एंड से आपको पकड़ना है। गर्म पानी में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, उसका खास ध्यान रखें। ध्यान से देखें विधि को कि कैसे कर रहे हैं। गर्म पानी के तौलिए को कैसे निचोड़ा जाता है। गर्म के प्रभाव को थोड़ा लंबा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर एक गर्म पानी की बोतल रख सकते हैं। अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कैसे कैसे किया गया है। और साथ साथ आप एक चीज का ध्यान रखें कि या तो गर्म और ठंडे दोनों की अवधि बराबर रखें। जैसे 3 मिनट गर्म सेक करेंगे, 3 मिनट ठंडा सेक करेंगे, या आप कर सकते हैं कि 3 मिनट गर्म सेक किया और 1 मिनट ठंडा सेक किया, वो ज्यादा लाभकारी है। दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं। हम जो यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं वो 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा। शुरुआत गर्म से करते हैं हमेशा, और जब हम एंड कर रहे हैं ट्रीटमेंट को तो ठंडे से करेंगे। कम से कम 3 से 4 बार जरूर करें कि 3 बार गर्म की पट्टी आप रखें और 3 बार ठंडे की पट्टी रखें। अच्छे रिजल्ट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा आप 5 बार कर सकते हैं। आधा घंटे में मैक्सिमम ये ट्रीटमेंट हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, सावधानी रखिए गर्म पानी के इस्तेमाल के साथ, जले ना। गर्म ठंडा सेक की विधि के लिए आवश्यकता है 2 छोटे टॉवल, गर्म पानी एवं ठंडा पानी। शुरुआत हमेशा गर्म सिकाई से की जाती है। आप ध्यान से उबलते गर्म पानी में तौलिए को निचोड़ने का तरीका देखें। तौलिए के दोनों सिरों को पकड़कर बीच में से गर्म पानी में डुबोएं और दोनों सिरे एक दूसरे से उल्टी तरफ से मोड़ना शुरू करें। इस तरह तौलिया अच्छे से निचोड़कर प्रभावित अंग पर धीरे से रखें। तौलिए को अच्छी तरह से झाड़ें जिससे कोई गर्म पानी की बूंद शरीर पर ना गिरे। गर्म का प्रभाव देर तक रखने के लिए टॉवल को सूखे तौलिए से ढक दें या गर्म पानी की बोतल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कम से कम 3 मिनट रखें। इसके बाद दूसरा तौलिया ठंडे पानी में अच्छे से निचोड़कर दर्द की जगह पर रखें। या कम से कम 3 से 4 बार करें। हमेशा ठंडी पट्टी रखें। शुरुआत हमेशा गर्म से एवं अंत में ठंडी पट्टी।